तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी के बारे में कि क्या कुछ उसके अंदर चल रहा है और आपके लिए क्या-क्या अपडेट है। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं, हमारे बिहार के जो मंत्री साहब है, वो 15 जून को प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि फॉर्म रीओपन होगा और 8000 प्लस जो राजस्व कर्मचारी की पोस्ट है वो ऐड होगा। हालांकि वो नहीं हुआ क्योंकि बिहार एसएससी किसी का बात सुनता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मंडे से लेकर यानी सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक जो आयोग के सचिव महोदय थे वो गायब थे। गायब मतलब वो छुट्टी पे गए हुए थे, समर वेकेशन पे। और जो अध्यक्ष महोदय है वो कभी आयोग में आते ही नहीं है, इसलिए आपने जितना भी नोटिस देखा होगा उस पे सिग्नेचर ज्यादातर सचिव महोदय का ही रहता है, अध्यक्ष का नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है कि इस फ्राइडे में क्या बात हुआ। तो इस फ्राइडे में वही टूटी फूटी बात हुई कि बीएसओ के एग्जाम कब लिया जाना है, कैसे लिया जाना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, बिहार एसएससी के एग्जाम के बारे में सिर्फ अगर आप फोकस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा झटका लगे और सरप्राइज भी मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि बिहार एसएससी जो एग्जाम को लेकर उतना सीरियस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और इसीलिए सरकार के तरफ से ही आप देखेंगे कि ऐसे अध्यक्ष को नियुक्ति किया गया है जिनके पास अतिरिक्त कार्यभार और भी बहुत सारे हैं। इसलिए वो एक्टिव होके आयोग में आते ही नहीं है और कोई काम एक होता है कि सुनियोजित तरीके से होना, वो नहीं हो पाता है, ढंग से नहीं हो पाता है। हालांकि टेंडर की प्रक्रिया आपने पूरी की और बढ़ा हुआ है, जिसका नोटिस आपको अगले सप्ताह देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैंने पिछले बार भी कहा कि जो नोटिस प्रक्रिया है वो अगले सप्ताह देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। इसका इसका वही कारण है कि जो सचिव महोदय है वो भी अनुपस्थित थे और अध्यक्ष महोदय वो भी अनुपस्थित है। यानी कह सकते हैं बिहार एसएससी में जो कार्य बल होना चाहिए, चाहे ऊपर से लेकर नीचे स्तर तक, वो पूरा कमी दिखाई दे रहा है। यानी कि से उसमें कार्य प्रणाली जो है पूरी तरीके से डगमगाया हुआ है। अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है तो करीब 40 लाख स्टूडेंट का जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो सीरियस है अपने भविष्य को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में कुछ कुछ ऐसे वैकेंसी को सरप्राइज दूंगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और उसकी प्रक्रिया बहुत ही त्वरित गति से होती है। उसका इतिहास रहा है, जब भी हुआ है तो त्वरित गति से हुआ है। तो इस वीडियो में आपको मैं एक सरप्राइज देने वाला हूं। ये वैकेंसी 2026 के दिसंबर में आने वाला है। अब कहेंगे आपको ये कैसे पता चला, तो मुझे डिपार्टमेंटल्स पता चला है। उसका मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो ग्रुप में, जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, 6511 पोस्ट का। तो आप सोचेंगे कि यार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल क्यों करना। इसलिए करना क्योंकि बिहार में जो एसआई होता है उससे भी ज्यादा दिल्ली का जो कांस्टेबल होता है उसका होता है। बिहार में एसआई का जो सैलरी होता है लगभग 38,000 के आसपास होता है और इसका सैलरी जो होता है 45,000 के आसपास का होता है। हालांकि दोनों के लेवल में बहुत अंतर है, ये 3 लेवल का है, वो 6 लेवल का है, लेकिन सैलरी में बहुत अंतर है। और उसके बाद भी इसका जो चौकस है वो भी अलग है। जब आप इस नौकरी को पाते हैं तो आपको एक चमचमाती हुई बाइक दी जाती है पेट्रोलिंग करने के लिए। एक तरह से कह सकते हैं बिहार के एसआई से भी ज्यादा ये कंफर्ट जोन का जॉब है, क्योंकि आपको यहाँ पे आवास भी सुविधा मिलता है, बच्चे के हेल्थ और एजुकेशन के लिए भी मिलता है। तो मैं इस वैकेंसी को लेकर के अभी आपको क्यों बता रहा हूँ, 6 महीने पहले क्यों अलर्ट कर रहा हूँ। इसलिए अलर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस वैकेंसी में आपको जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय आपको ड्राइवरी लाइसेंस होना ही चाहिए। और अगर आप सिर्फ लर्निंग लेक पहुंच जाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस बनने में 6 महीना प्रोसेस लगता है और जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो निश्चित रूप से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे। महिला के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य नहीं है और पुरुष के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, क्योंकि उनको जब बाइक दिया जाता है तो उस बाइक से उनको पेट्रोलिंग करना रहता है। और उसके बाद अगर बात करें इसका योग्यता क्या है, योग्यता बहुत कम है, 12th लेवल का योग्यता है और एज जो है 18 से 25 है, ओबीसी के लिए 28 है और जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 30 है। अगर इसका एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, मैं ये जो भी आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिहार एसएससी के जैसा ही सिलेबस मिल रहा है। अगर आप बिहार एसएससी की भी तैयारी करते हैं और इसका भी तैयारी करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होगा कि ये एग्जाम जब भी आता है तो 7 महीना के अंदर में, यानी फॉर्म फिलअप से लेके
और आपको ज्वाइनिंग लेटर तक 7 महीना का ही टाइम लेता है। ये आप उसका इतिहास खंगाल के देख लीजिएगा। ये 6511 पोस्ट का वैकेंसी है। एग्जाम पैटर्न में यही होता है कि जीएस और करंट अफेयर आपको 50 नंबर का आएगा, उसके बाद रीजनिंग जो है 25 नंबर का आएगा, और मैथ्स जो है 15 नंबर का आएगा, और जो कंप्यूटर है वो 10 नंबर का 100 नंबर का होता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। तो अगर आप इस एग्जाम को भी फोकस करते हैं तो और ये दिसंबर से जनवरी में इसका अगर फॉर्म आता है नहीं, आएगा, इसका मैं गारंटी इसलिए देता हूं कि ये बिहार एसएससी जैसा आयोग नहीं है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। इसका एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाती है, और जब भी ये एग्जाम होता है तो 6 से 7 महीना के अंदर में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा दे दिया जाता है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट होंगे उनसे रिक्वेस्ट है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। अगर आपके पास होगी तो बहुत अच्छी बात है, आप इस हिसाब से पैटर्न से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फिर आप सोच रहे होंगे कि यार मैं दिल्ली में जॉब क्यों करूं, बिहार का हूं, बिहार में करूंगा। तो लेकिन थोड़ा आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो आप देखेंगे बिहार से बहुत हट के ये जॉब है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक आवास सुविधा दिया जाता है। आर के पुरम में पूरा पुलिस का आवास स्थान है, वहां पर आपको एक फ्लैट मिलता है। तो दिल्ली में रहने का अलग ही मजा है। अगर इस तरीके से जॉब आप सरप्राइज जॉब जो बहुत ही पहले आने वाला है वो सब मैं आपको आगामी वीडियो में बताते रहूंगा, ताकि आपने जो उम्मीद के साथ बिहार एसएससी के साथ जो हमसे जुड़ा है वो उम्मीद आपको टूटने नहीं दूंगा। और जो बिहार एसएससी खबर आती रहेगी उसको तो मैं देते ही रहूंगा। लेकिन आप जान रहे दोस्तों, जो सोर्स होता है उनका सिर्फ इतना काम होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे कि हमने बिहार जो 70वीं बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट है उसको लेकर मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पहले ही बता दिया था कि यानी कि आपको जो एग्जाम है इसका रिजल्ट जून के तीसरे सप्ताह में आने वाला है, और तीसरे सप्ताह में आया। उसमें हमारे द्वारा यह भी बताया गया कि 8 से 10 जो लड़कियां हैं वो टॉप 20 में रहेगी। ये भी हुआ। आप और भी बहुत सारे चीजें होंगे जो हम टेलीग्राम ग्रुप पे डालते रहते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा बिहार एसएससी का ऐसा नहीं है कि सोर्स नहीं है। ये बात इसलिए गलत होता है क्योंकि ऊपर से मुख्यमंत्री के बात ही पालन नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री ने बिहार एसएससी को बोला था कि आपको प्रत्येक 4 से 5 महीने पे कैलेंडर जारी करना है, लेकिन नहीं किया। एक ही आयोग है जो कैलेंडर जारी कर देता है, वो बीपीएससी। बाकी कोई भी मुख्यमंत्री का भी बात नहीं मानता है। और आपने हालिया उदाहरण तो देखा ही होगा, मंत्री जी ने कहा 15 जून से फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन आज हो गया 21 जून और ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो इसलिए बिहार एसएससी पे आप तैयारी कीजिए, लेकिन साथ में पैरेलल में कोई ऐसा एग्जाम को भी रखिए जो आपके तैयारी को और मजबूत करे और आपको एकदम लक्ष्य की ओर लेकर चले। तो वो ये तैयारी है। अगर जिनका एज ओबीसी में 28 तक है और एससी एसटी में 30 तक है और जनरल में 25 तक है, तो वो इस एग्जाम में जान झोंक के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम समय में और पारदर्शी तरीके से इसमें एग्जाम होता है। हालांकि इसमें जो आप अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलता है। क्योंकि मैं ये चीज देखता हूं कि यहाँ दिल्ली कांस्टेबल है, इसमें बिहार के लोग नहीं फॉर्म भर पाते। उनको लगता है दिल्ली में क्या जॉब करना। लेकिन दोस्तों आप मानिए बहुत ही अच्छे लेवल का जॉब है। 2-3 दोस्त मेरा कर रहा है, रुतबा भी है, और इसमें आपको वो बिहार के कांस्टेबल जैसा बैल बकरी की तरह खटाया नहीं जाता है। इसलिए इस जॉब को अगर आप फोकस करते हैं तो 6 से 7 महीने में ये जॉब पूरा भर जाता है, आपको ज्वाइनिंग लेटर तक मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम आपको हर अपडेट वहां पे देते रहे।